हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी देंगे। उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का सारणी। ठीक है, त्रिकोणमिति के सारणी में क्या देखेंगे कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, किस लॉजिक पे क्या होता है नहीं होता है, हम बता देंगे। एक लॉजिक देंगे, उस लॉजिक पे आप सब मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद लॉजिक ख़त्म होगा तो आपको जल्दबाजी में याद रखने के लिए एक ट्रिक भी देंगे कि 2 मिनट के अंदर कैसे आप पूरा आवर्त सारणी को भर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण ये हो गया आपका लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया आधार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे। 45 डिग्री का क्योंकि सबसे आसान है और जल्दी भी निकल जाएगा। उसके बाद हम 30 और 60 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का सभी मान निकाल लेंगे, साइन कोस टेन कोट और कोसेक का। तो देखेंगे ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री के एंगल का बात कर रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ 45। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो ये हुआ 45 और ये कितना होगा, ये भी होगा 45। कितना होगा, ये भी हुआ 45। ठीक है, यदि एक ही त्रिभुज में दो समान कोण है तो उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सामने वाला भुजा क्या होगा, ये और ये क्या हुआ, बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर हुआ। तो हम इस भुजा को मान लेते हैं ए, इस भुजा को मान लिए ए, तो ये कितना होगा, ये भी ए ही होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल सकते हैं, कर्ण। तो क्या होगा कर्ण, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ AC BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर है। तो AB का मान कितना है, AB का मान A स्क्वायर होगा और BC का मान A स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला, 2A स्क्वायर। तो हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं, √2A स्क्वायर। तो AC का, इसीलिए AC का मान कितना निकला, A√2 निकला, A√2। तो हम लिख देंगे यहाँ A√2। ठीक है, हमको सब भुजा मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, sin 45 डिग्री यहाँ लिख देंगे, sin 45 डिग्री को डाल देंगे हम क्या, कोस 45 डिग्री का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया आपका, चलिए हम लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो गया, A, और कर्ण कितना हुआ, A√2। तो A खत्म हो गया तो क्या बचा, 1/√2। तो यहाँ भर देंगे हम 1/√2। ठीक है, अब हम मान निकालेंगे tan का, tan 45 डिग्री। tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब है A, आधार भी है A, कट क्या हुआ, 1 निकला। तो हम भर देंगे यहाँ 1। ठीक है, tan का निकल गया। अब हम निकालेंगे, या तो आप इसका रिवर्स यानी कि इसको उल्टा करिएगा तो मान निकल जाएगा जी। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है तो यहाँ √2 हो जाएगा, लेकिन हम सब मान निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो क्या होगा, कोट। तो कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा,
कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया ए और लंब हो गया ए, तो कट के क्या हुआ ए, तो लिख देंगे यहाँ 1। कट के कितना आया 1, तो लिख दिए 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेक। सेक 45 डिग्री का मान। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है a√2। आधार आपका a है, तो a खत्म हो गया तो बचा कितना √2। तो यहाँ लिख देंगे हम √2। ठीक है, √2। फिर हम बचा क्या है कोसेक। कोसेक का तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है a√2 बटे a, कट के क्या हुआ √2। तो यहाँ लिख देंगे हम √2। ये लॉजिक से हम निकाल लिए 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का सब मान निकाल लिए। अब निकालेंगे हम 37 डिग्री और 60 डिग्री का। हम ऐसा त्रिभुज लिए है जिसमें दोनों एंगल आ जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। हम समबाहु त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये हुआ 60, ये हुआ 60, ये भी कितना होगा 60। ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी होगा 60। लेकिन हम इस पे एक लंब डाल देते हैं, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। ठीक है, इसका नाम दे देते डी। और समबाहु त्रिभुज का सब भुजा क्या होता है बराबर होता है। हम बराबर कर दिए, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अगर हम इसको मान लेते 2a, तो ये भी होगा 2a और ये भी होगा 2a, पूरा क्या हो गया 2a। अगर इसको अलग अलग कर दिए तो a, तो हमको क्या है कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो निकाल देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकाल देंगे, ab² बराबर ad² जोड़ bd²। ठीक है, हम इसी को सीधा कर लेते हैं। ad निकालना है ना, तो ad देख लेती है। ad² बराबर क्या होगा ac² माइनस bd²। ठीक है, तो हम ad² बराबर क्या होगा, ac का मान कितना है, ओ ac नहीं ab, ab है ना ab। तो ab का मान कितना है 2a² होगा माइनस इसका मान a है तो a² होगा। तो ad² बराबर आपको क्या हो जाएगा 4a² माइनस a²। अगर इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 3a²। अगर ad² बराबर आप ad बराबर √100 में ले आते हैं इसको तो a² होगा। इसीलिए ad बराबर आपका मान कितना निकल के आ जाएगा a√3। कोई डॉट नहीं ना। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे हम sin 60 डिग्री का मान निकाल लेते। देखिए पहले तो sin 60 डिग्री, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या निकला आपको, लंब निकला है आपको a√3। कितना निकला है a√3। तो लंब बटे कर्ण, तो a√3 हो जाएगा पहले, बटे में क्या होगा कर्ण। तो कर्ण 2a है, तो 2a दे के हम काट दी। तो यहाँ कितना बचा √3 बटा 2। तो अब हम निकाल देंगे कोस 60 डिग्री। तो कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है a है और कर्ण तो आप जानते हैं 2a है। तो 2a कट के 1/2। अब हम निकाल लेंगे tan 60 डिग्री का। देखिए tan 60 डिग्री का निकाल लेंगे क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका कितना है a√3, आधार आपका a, कट के क्या बचा √3। अब कोट में जाएंगे हम, कोट 60 डिग्री, तो इसी का रिवर्स अनिकुंटा होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है a, लंब कितना है a√3।
3, ए खत्म तो 1/√3। उसके बाद हम जाएंगे सेक में, तो सेक 60 डिग्री कितना होता है, कोसेक का बराबर होता है। तो यहाँ होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 2a, आधार हो गया a, खत्म हो गया, कितना बचा 2। अब जाएंगे हम कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2/√3, लेकिन हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ कितना होगा 2a/√3, a खत्म 2/√3। तो हम मान यहाँ क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो कितना मान निकला है, √3/2, 1/2√3, 1/√3, 2, ये हो गया आपका 2/√3। ठीक है, 60 डिग्री का मान निकाल लिया, सबका 60 डिग्री का मान निकाल लिया। हम निकालेंगे कितना, इसी त्रिभुज से हम निकालेंगे 30 डिग्री का मान। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं एंगल सहित, क्योंकि एंगल चेंज होगा ना सबका। मिटा दिए, तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे, कोस 30 डिग्री का और 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री, 30 के एंगल से देखेंगे तो लंब ये होगा, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो a/2a, तो a खत्म हो गया आपका, 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो इस एंगल से देखेंगे तो आधार ये होगा, तो आधार हो गया a/√3/2a, तो a खत्म हो गया आपका, तो √3/2 बच गया। उसके बाद 10 देख लेंगे, तो 10 क्या हुआ, ये a और आधार हुआ ये, तो आधार हो गया इतना, तो कट के 1/√3 हो गया। अब लिखेंगे 30 डिग्री, इसी का उल्टा होता है ना। अब देखेंगे रिवर्स कर लेंगे, उतना काहे निकालेंगे, आप जानते हैं रिवर्स करेंगे तो ये कितना होगा √3, इसका उल्टा करेंगे कितना होगा, 30 डिग्री पहले दे देते हैं, 2/√3। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2, तो बैठा देंगे 30 डिग्री में, तो 1/2√3/2 और 1/√3, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 2। अब हमको मान किसका निकालना है, अब मान निकालना है हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो देख लेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, हम 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं, ये हो, देखिए ये कर्ण हुआ, ये लंब, ये आधार। अगर हम ये कर्ण को यहाँ से खींच दे, यहाँ अगर यहाँ से खींच दे, यहाँ से खींच दे यहाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 डिग्री की बात हो रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लंब खत्म हो रहा है, धीरे 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 कर्ण किस पे आ गया, आधार पे आ गया। तो आधार पे आ गया तो क्या हुआ, लंब खत्म हो गया, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर 0 हो जाएगा। बचा क्या हमको, आधार और कर्ण। तो आधार मान लेते हम, आधार भुजा का क्या नाम है, AB, और कर्ण भुजा का नाम AC। तो AC बराबर मान लेते A। मान लिए लंब कैसे खत्म हुआ, जैसे जैसे इसको बढ़ाइएगा क्या होगा, आधार पर से धीरे, आधार पर से उठेगा, एक स्टेप उठेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा, धीरे धीरे क्या होगा, यह 90 डिग्री एंगल पे खड़ा हो जाएगा। अगर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, आधार पे आके वो क्या होगा, कर्ण झुक जाएगा, तो इस कर्ण आके आधार पे शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए हम AB बराबर AC मान लिए हैं A। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं भुजा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 0 डिग्री, कर्ण हो गया आपका A, तो A लिख दिए। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 0 निकलेगा। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसके बाद देखेंगे कोस,
कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? आधार ए है और कर्ण ए है, कट के क्या आया? 1। तो लिख देंगे यहाँ 1। फिर देखेंगे हम tan में, tan 0 डिग्री। तो tan का होता है लंब बटा, tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 0 और आधार आपका क्या है? a। अगर हम 0 से a, 0 में a से भाग दे रहे हैं, अगर हम 0 में a से भाग दे रहे हैं तो आपको मालूम है 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो लिख देंगे 0। तो यहाँ भी 0 0। तो हम आप लोग अब यहाँ से देख लेंगे कोट का, हम कोट 0 डिग्री। तो कोट का आधार बटा क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? a और लंब कितना है? 0। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा? वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ अपरिभाषित का चिन्ह ये होता है, तो हम ये चिन्ह दे देंगे अपरिभाषित का। ठीक है। अब देखेंगे हम सेक में, सेक 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या होगा? कर्ण बटा, तो कर्ण कितना है? a। आधार कितना है? कर्ण हुआ a, आधार भी a है, कट के हो गया 1। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। तो हम देखेंगे कोसेक में, कोसेक 0 डिग्री में क्या होगा? कर्ण, तो कर्ण a है, कर्ण a है, लंब क्या है? 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते तो क्या होता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का चिन्ह ये हो गया। तो हम देख लिए 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है। ठीक है। अब 0 डिग्री का मान निकाल दिया, बचा क्या है? अब हमको बचा है 90 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो 90 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ एक त्रिभुज ले लिए। ठीक है। इसका नाम दे दिए ABC। ठीक है। अब देखेंगे हम 90 डिग्री में, 90 डिग्री का मान निकालना है। तो हमको क्या करेंगे? 90 डिग्री को हमको बचा के रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए धीरे धीरे 90 डिग्री को बचा के रखना है। तो आप देखिए ये कर्ण पहले यहाँ आया, अगर हम इसको यहाँ से खींच दें कोई दिक्कत, अगर हम ये यहाँ से खींच दें कोई दिक्कत ना। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे जैसे छोट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और छोट करेंगे तो ये कितना होगा? लंब पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कर्ण किस पे आके शिफ्ट हो रहा है? कर्ण लंब पे जाके शिफ्ट हो रहा है। तो आधार हमको क्या हो गया? आधार पूरा खत्म हो रहा था। आधार बराबर क्या हो जाएगा? 0। आधार बराबर क्या होगा? 0। और यहाँ हमको लंब का नाम है AB और कर्ण का नाम है AC भुजा हम मान लेंगे A, क्योंकि भुजा आके किस पे शिफ्ट हो रहा है? लंब पे। तो जो लंब होगा वही कर्ण होगा। तो अब देखेंगे हम sin 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 90 डिग्री का मान देखेंगे क्या होता है? sin थीटा बराबर होता है कर्ण बटा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब हम निकाले हैं A और कर्ण निकालने हैं A, काटेंगे तो कितना होगा? 1। अगर हम निकाल रहे हैं कोस 90 डिग्री का मान तो कितना होगा? इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? 0 है। कर्ण कितना है? A है, A से हम भाग देंगे 0 में तो 0 होगा। और tan का निकाल लेते पहले, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? लंब है A, आधार कितना है? 0। अगर हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे वह अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप देखिए tan का उल्टा क्या होता है? कोट। सोल्व करने तो देखिए, तो कोट का आधार बटे क्या होता है? लंब। तो आधार कितना है? आधार है 0। ठीक है। लंब कितना? A। अगर A से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा। अगर हम इसको उल्टाएंगे, देखिए उल्टाएंगे तो क्या होगा? 0 से A में भाग दिए, A से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री देखेंगे हम। सेक 90 डिग्री में क्या होगा? तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है A और आधार आपको मालूम है 0 है। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब हम निकाल लेंगे कोसेक 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री क्या हुआ? इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है A और लंब है A, तो कट के कितना है? A। तो हम इसको भर देंगे। ये कितना हो गया? 1, ये हो गया 0
ये हो गया आपका अपरिभाषित, तो फिर 0, फिर अपरिभाषित, फिर हो गया आपका 1। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए, ये सारणी हम पूरा तरह भर दिए। इस मेथड से बहुत टाइम लग गया हमको सारणी भरने में। ठीक है, हाँ, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा दिए। तो हम बता रहे हैं आपको, अगर आप साइन का मान निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइन का मान निकाल रहे हैं, साइन का कोई भी एंगल का, 0 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, 90 और 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए और 90 डिग्री ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये 0 है तो हम 0 पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, हम 0, 1, 2, 3, 4 और सब पे हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देते हैं। सब पे हम रूट चढ़ा दिए, सब पे हम रूट चढ़ा दिए। ट्रिक सीखना है। ठीक है, रूट चढ़ा के हम क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना से, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए, अगर रूट के अंदर 0 है तो कोई फर्क पड़बे नहीं करेगा 0 पे रूट रहे या ना रहे। और 2 से भाग देंगे किसी भी 2 से भाग देंगे 0 में, तो क्या होगा, पूरा खट छट के क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रूट के अंदर 1 है तो रूट के अंदर 1 है तो रूट हटाएंगे, कितना होगा, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूट 2 ऊपर में है, अगर हम 2 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, रूट गुना रूट 2, तो 1 खत्म हो गया तो कितना बचा, 1/√2। ठीक है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर हम रूट के अंदर 4 को निकालेंगे तो 2/2 कट के क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 0 1/2, 0 1/2 और उसके बाद 1/√2, 1/√2, उसके बाद √3/2, √3/2, 1, क्या मान निकल रहा है। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम कोस में लगा देंगे। और कोस में लगा दिए, इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ कोस में लगा देंगे तो क्या होगा, साइन का बिल्कुल देखिए, साइन निकाल लिया। इसका उल्टा हम यहाँ से इसको लिख देंगे 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 0। इस साइन का निकाल लिए, उसको उल्टा के आप लिख देंगे तो कोस का निकल जाएगा। और आपको एक फार्मूला दे रहे हैं हम, tan, जो एंगल लीजिएगा आप, tan थीटा बराबर sin θ/cos θ। अगर आप ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा यहाँ तो आपको tan का मान निकल जाएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं, tan, तो tan बराबर क्या है, sin/cos। तो हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 1 में भाग देंगे तो हम 0 होगा। फिर इससे इसमें भाग देंगे, 1/2 में भाग देंगे √3/2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, 1/√3। अब फिर देखेंगे हम यहाँ √2/1/√2 से हम भाग देंगे तो ये खत्म हो, 1 बचेगा। अब फिर देखेंगे हम √3/2/1/√2, एक बार 2 खत्म हो गया तो क्या बचा, √3। और 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, अपरिभाषित होगा। तो हम ये 3 निकाल लिए। तो इसी का रिवर्स होता है क्या, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, और कोस का उल्टा होता है कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसी प्रकार से आप फिर से अपना ट्राई करके एक अलग पन्ना में सारणी बनाइएगा और उसको भरिएगा, तो आपको ये ट्रिक पूरा तरह से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रिक बता दिए। त्रिकोणमितीय सारणी ये पूरा जिसको याद रहेगा उसी को ये 8.2 समझ में आएगा। ठीक है, कल से हम क्या करेंगे, 8.2 का क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।